औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करामी अस्सलामु अलैकुम। जिन्नात के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये इंसान को परेशान करते हैं और आते ही धमकाते हैं और हम सब जिन्नात का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन आज जिस दिन का हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़यात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा जिन जो इंसान को एक ही बार में ख़त्म कर देता था, पर उसने एक बार कुरान पाक की तिलावत सुन ली और फिर वो कुरान पाक को सीखने और पढ़ने का शौकीन हो गया। उसके दिल की दुनिया कैसे बदली और उसने लोगों को क्या वजह बताई कि वो लोगों को क्यों मारता था। नाज़रीन करामी, जिनके इस अजीबो गरीब वाक़े को हज़रत इब्न अक़ील रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फ़नून में बयान किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे इस्लाम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और हमारी खुसूसी दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर करें। इसका उन्वान है जिन्हों के हालात, जिसे लिखा है इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने। हज़रत इब्न अक़ील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इजिप्ट में एक ऐसा घर था जिसमें कोई भी शख्स नहीं रह पाता था। उस घर के मालिक उस घर को किराए पर देता था, तो जो कोई वहां पर रहने के लिए आता था, दूसरे दिन उस घर में सब मुर्दा पाए जाते थे। उस घर के हवाले से इलाके में इतना खौफ हरास फैला हुआ था कि उस घर का जो मालिक था वो खुद परेशान था कि मैं किस तरह इस घर की ये परेशानी दूर करूं। बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, आलिमों को बुलाया गया, पर कोई हल नजर नहीं आया। एक बार किसी बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने लोगों का खौफ व हरास दूर करने के लिए उस घर के मालिक मकान से कहा कि मैं इस घर को किराए पर लेना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। घर के मालिक ने उस बुजुर्ग को हैरत से देखा और कहा कि इस घर के बारे में इतनी बातें आपने सुन रखी हैं, इसके बावजूद भी आप इस घर में रहना चाहते हैं, जबकि इस घर में कोई जिंदा नहीं रह सकता। न जाने कौन सी मखलूक है जो यहाँ पर किसी को भी नहीं रहने देती। मैं इस घर के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बुजुर्ग कहने लगे कि आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और ये मकान मुझे किराए पर दे दें, मैं यहाँ पर रहूंगा, देखते हैं कि क्या मामला होता है। अब वो बुजुर्ग इस मकान में आराम से रहने लग गए। रात आपने बसर की और सुबह हुई तो लोग आपको देखते और हैरान होते कि इस घर में अरसा दराज से कोई भी नहीं रह सका। एक दिन तो दूर की बात है, एक रात भी कोई इसमें नहीं गुजार सका। ये बुजुर्ग कैसे इस घर में आराम से रह रहे हैं। आखिरकार उनके पड़ोसी ने उनसे माजरा दरियाफ्त किया। ऐ हजरत, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस घर में तो कोई भी शख्स जिंदा नहीं रह सकता, आप अब तक बगैर किसी तकलीफ के इस घर में कैसे रह रहे हैं? तो फिर बुजुर्ग ने तमाम हाल सुनाया और कहा कि हाँ, मैं यहाँ सही सलामत हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ। वजह यह है कि जब मैं इस घर में दाखिल हुआ तो इस घर में इतनी गंदगी थी कि शायद ही कोई शख्स इस घर में रह सकता। मैंने इस घर में दाखिल होते ही इसके हर कोने कोने की सफाई की और हर जगह से कचरा निकाल फेंक दिया। वहां पर एक कुआं भी था, मैंने इस कुएं की भी सफाई की। इस कुएं में पानी मौजूद नहीं था। मैंने ये नहीं सोचा कि सफाई करना बेहतर क्यों है, मैंने इसके बावजूद भी उस कुएं की सफाई की। मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी सफाई क्यों करूं, मैंने इसलिए की कि ये घर का हिस्सा है और ये मेरी आदत है कि रात में कलामे पाक बहुत पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं इशा की नमाज पढ़कर आया, मैंने खाना खाया और कुछ देर के लिए लेट गया। जब मैं आधी रात को सोकर उठा, जो कि मेरा मामूल था कि आधी रात के वक्त कुरान पाक की तिलावत किया करता था, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था कि अचानक मुझे उस कुएं से कोई निकलता नजर आया। ये इतनी बड़ी मखलूक थी जैसे कोई नौजवान लड़का बहुत लंबा सा अजीबो गरीब शक्ल का निकल कर आ रहा हो। वो कुएं से बाहर निकला और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए मुझे खौफ आया, लेकिन मैं इस खौफ में अल्लाह का जिक्र कर रहा था तो मैं उससे डरा नहीं। कुछ देर के लिए कुरान मजीद पढ़ता पढ़ता रुक गया। वो कहने लगा, आप रुके क्यों हैं, पढ़ते रहिए, बल्कि आप भी पढ़िए और मुझे भी सिखाएं और मैं रोजाना इसी वक्त आपसे कुरान मजीद सीखूंगा। तो फिर मैंने उससे कहा,
ठीक है। फिर हमारा हर रोज ये मामूल हो गया कि हम दोनों कुरान मजीद पढ़ते, मैं उसको सिखाता और वो मुझसे सीखता, और बहुत अच्छे तरीके से जज्ब के अंदाज से पढ़ता। वो बेहतरीन कारी था, मुझे उसको सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं उसको देखकर हैरान हुआ और खुश भी हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक़ात जिन्नात में ऐसे मुसलमान जिन भी रखे हुए हैं। बेशक ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, ये भी इबादत करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने उससे इस घर का किस्सा पूछा कि इस घर के बारे में जो इतनी बातें मशहूर हैं और जो लोग इस बारे में कहते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं रह सकता, एक रात भी नहीं गुजार सकता, यहाँ पर जो भी आता है मुर्दा पाया जाता है, तो फिर आपने मुझे अब तक क्यों जिंदा रखा हुआ है? ऐसी क्या वजह थी कि जो पहले लोग यहाँ पर रहने के लिए आते थे वो मुर्दा पाए जाते थे? वो जिन कहने लगा, आपको तो ये पता है कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं, कुरान मजीद पढ़ने वाले हैं, और जबकि मैं आपसे कुरान मजीद सीख रहा हूँ और हम लोग पाकी और नापाकी की वजह से भी बहुत ज्यादा तंग होते थे, तो जब मैं इस कुएं में रहता था, यहाँ पर जो लोग रहने आते थे वो इस कुएं में कचरा फेंक देते थे, और जो लोग भी यहाँ पर आते थे वो बहुत बदकार थे, यहाँ तक कि शराब पीते थे। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी क्योंकि मैं नमाज का पाबंद था और मैं अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता था। वो लोग दिन रात यहाँ पर गाना बजाना करते थे और पूरे घर में गंदगी फैला कर रखते थे। एक दिन तो उन लोगों ने हद कर दी और वो घर की सफाई तो रखते ही नहीं थे और इस सहन वाले हिस्से को तो बहुत ज्यादा गंदा रखते थे। एक दिन उन बदकार लोगों ने जब कुएं के अंदर कचरा फेंक दिया, मैं उस वक्त नमाज में मसरूफ था, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं तैश में आ गया और कुएं से बाहर निकलकर हर शख्स का गला दबा कर मार दिया। और फिर मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया कि मैंने इस घर में किसी को भी रहने नहीं दिया। जो भी यहाँ पर आता गंदगी फैलाता था और मैं उनका यही हाल करता, और सुबह तक वो यहाँ पर मुर्दा पाए जाते थे। उस मुसलमान जिन की बात सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। इंसानों की इस बेहुदा हरकत पर हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। हम रोज रात में कुरान पढ़ते और वो मुझसे सीखता था। एक दिन न जाने वहां पर जन्नात को पकड़ने वाला आमिल आ गया। उस आमिल ने जोर जबरदस्ती की और घर में दाखिल हो गया और उसने अपना अमल जारी रखा। अब वो मुसलसल जो वजीफा पढ़ रहा था उससे जिन कमजोर हो रहा था। वो जिन उस वक्त छत पर मौजूद था। छत पर उसने एक बहुत बड़े सांप की सूरत इख्तियार कर ली और सांप बनते ही वो जमीन पर आ गिरा। आमिल ने जल्दी से उस सांप को पकड़ लिया, अपनी बोरी में डाला और जाने लगा। तो मैंने उस आलिम को पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वो आमिल कहने लगा, ये मेरा शिकार है, तुम मेरा शिकार मुझे ले जाने से रोकोगे? फिर मैंने उस आमिल को एक अशरफी दी और उससे कहा कि इसे तुम मेरे हवाले कर दो और तुम यहाँ से चले जाओ। और यूं वो आमिल वहां से चला गया। वो जिन जो सांप बना हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उस जिन ने अपनी शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। अब वो बहुत ज्यादा कमजोर और उसका रंग पीला हो गया था। मैंने जब वजह जानना चाही कि तुम्हारी ये हालत किस तरह हो गई, तो उसने जवाब दिया कि आमिल जो इसमें मुबारका पढ़ रहा था, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। मैं एक नसीहत करता हूँ कि अब जो लोग इस घर में आएंगे, इस घर को साफ सुथरा रखें और अल्लाह ताला की इबादत करें, खुद भी साफ रहें और कुरान मजीद की तिलावत भी इस घर में होती रहे। और अगर आप जैसे अच्छे इंसान इस घर में आते रहेंगे तो इन्हें कोई भी जिन परेशान नहीं करेगा। और फिर ये कहता हुआ वो कुएं में चला गया और मुझे उसके चिल्लाने की आवाज आई। वो मर चुका था। हजरत इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर उस घर में हर कोई रहने लगा और वो बुजुर्ग भी काफी अरसे तक उस घर में रहे। फिर वो किसी और शहर में चले गए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और दूसरों को नेक अमल की नसीहत करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक की इबादत और कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इतने प्यारे वाक़ये को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और घर वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारी खुसूसी दुआ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर तहरीर कीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।